एक सेकंड बस अभी ज्वाइन कर लें फिर करते हैं स्टार्ट। एक मिनट। ऊपर है। हैं? वालेकुम अस्सलाम। 2 मीटर की दूरी। एक मिनट दोस्तों, तो ऊपर चला गया जी। बेसिक बेसिक है ना ब्रो, मैंने यूट्यूब पे अपलोड इसके की अल्लाह हुई की हैं तरफ। वीडियोस। ये ठीक है, लेकिन ना कुछ मिनट खिंच जाना, मैंने ये अली समझ रजा नहीं भाई आती। काइंडली माइक बंद कर लें। 10 बजे तो बाद ऐसी चल रहा हेलो अली रजा भाई, है। एक सेकंड मुझे म्यूट करने दें। ओके। हाँ वो उसमें ना मैंने अपलोड किए हुए हैं, 2 पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं बेसिक की लेवल्स के। मैं आपको ना लिंक भेज दूंगा, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो साहब भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, माइक सही हो गया। आज इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग वगैरह। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम्म, अच्छा उसका भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो भी है शायद रिकॉर्डेड। ओके। ओके मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। क्लियर है सर, वॉइस स्क्रीन बहुत क्लियर। चलो अच्छी बात है। अच्छा कल किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे तो आज हमने अगेन स्टार्ट करना है, फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। भाई आप भी रिकॉर्डिंग कर लें प्लीज, इन केस अगर वो खराब होती है तो अगेन। अम्म, अच्छा चलें। बेसिकली ना वो यार मेरे ना साउंड का मसला आ आज जाता है। मसला नहीं होगा इंशाल्लाह नहीं सर, ये आप मसला करें। नहीं। आप करें लेकिन मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें चलें ठीक है। जी। ओके ठीक है। एक कोई और आ गया तो किसी का सर कोई एक क्वेश्चन है? क्वेश्चन। जी हम्म। सर, जैसे हम एंगल्फिंग को हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करते हैं, तो क्या लोअर टाइम फ्रेम हम 5 मिनट्स तक ले जा सकते हैं या 15 मिनट्स तक? देखो ये आपके डिपेंड करता है कि आपने की लेवल कौन से टाइम फ्रेम का मार किया है। अब आप फर्ज कर लो आपने की लेवल वीकली का मार किया हो और आप हम्म। उसको 5 मिनट में या 15 मिनट में रिफाइन करें तो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का रिफाइनमेंट हो जाएगी। उसमें आपके उसमें ना फिर क्या होगा कि एक इनगल्फिंग नहीं निकलेगी, बहुत सारी निकल के आएंगी। हम्म। क्योंकि वो कह लो कि टूट के निकल के आएंगी। अब जैसे मैं आपको ना दिखाता हूँ, जैसे ये वीकली का कोई चार्ट है। तो सर हमने मैक्सिमम कितना करना चाहिए? मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। देखो अगर तो है आप 5 मिनट 15 मिनट तक जा रहे हैं तो 1H 2H या 4H तक का आपका की लेवल होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ओके फाइव ओके। मिनट 5 मिनट 15 मिनट। वैसे मैं जो रिकमेंड करता हूँ 1H, कि अगर आप की लेवल ले रहे हो ना 1H का, तो 5 मिनट 15 मिनट की इनगल्फिंग उसके साथ रिफाइन कर लें, वो बेस्ट है। अगर 4H का की लेवल है 15 मिनट तक आप उस इनगल्फिंग को रिफाइन कर लें। हम्म। ठीक है, अब जैसे मैं ना आपको इस यहाँ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। और सर डेली का? हाँ डेली के लिए आप 30 मिनट 1H तक या 15 मिनट तक भी कर सकते हैं।
अगर इनगल्फिंग टूट नहीं रही, लाइक आपके की लेवल पे ही आ रही है, तो आप कर सकते हैं। ओके जी। ठीक है। एंड वीकली हम वन वन आवर तक जा सकते हैं। हाँ, वन वन आवर तक जा सकते हैं। ओके। बेसिकली ना आप ये उसको रिफाइन करें। जहाँ तक देखें कि सेम इनगल्फिंग आ रही है एक ही जगह जगह पे की लेवल तक, तो वहां तक आपका वो निकल जाएगा इजीली। जब वो टूटना शुरू हो जाएगी ना, तो वो फिर एक्सट्रीम लेवल का रिफाइनमेंट आ जाएगा। हम्म। ठीक ठीक है है। जी। अब जैसे चलो मैं फर्ज कर लो ये ओसी लेवल है, ये वीकली का चार्ट है। ठीक है, ये एक ओसी लेवल मार्क किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी हमारा की लेवल है ना, वहाँ पे इनगल्फिंग जरूर होगी। 99% चांस है कि वहाँ पे इनगल्फिंग होगी। मैं चला जाता हूँ डेली में, क्या यहाँ पे कोई इनगल्फिंग है? ये आ गई। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफाइन करना स्टार्ट करूंगा। ये जो इनगल्फिंग आई है, मैं चला जाता हूँ 4H में। अब 4H में देखो मेरे पास इनगल्फिंग टूटनी शुरू होगी। एक ये इनगल्फिंग आ गई फ्रेश, एक ऊपर आ गई। जी। ठीक है, दो आ गई। चलो अब मैं इन दोनों को मार्क कर लेता हूँ, एक ये आ गई और एक मेरे पास ये वाली आ गई। ओके। अब ऊपर वाली वैसे मेरे की लेवल के साथ अलाइन हो रही है, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ 1H में। अब जैसे मैं 1H में गया, अब मेरे पास यहाँ पे देखो मल्टीपल वो इनगल्फिंग्स आ गई। कैसे? एक तो ये आ गई मेरे पास फ्रेश, जो कि मेरे की लेवल के साथ अलाइन कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है। दूसरी मेरे पास ये वाली आ गई। ठीक है, ये वाली। और बट ये भी थी, बट ये यहाँ पे यूज हो चुकी है, तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए, वैसे देखा जाए तो ये भी यूज हो चुकी है। ये देखो, लाइक ये इनगल्फिंग बनी थी, तो नेक्स्ट कैंडल ने उसको टैप कर दिया। हाँ, अगर ये ब्लैक में क्लोज होती, फिर हम सोच सकते थे कि मे बी यहाँ से अगेन हमें मूव देखने को मिल सकता है। अब हमारे पास फ्रेश इनगल्फिंग कौन सी पड़ी है? ये वाली। उसके साथ हमारा की लेवल भी अलाइन हो रहा है। तो लाइक इस तरह से हमारा फिर वो इनगल्फिंग और साथ में की लेवल ना रिफाइन हो जाता है। ठीक है। अब देखो, अब वीकली का चार्ट था, मैं 1H तक गया तो मेरा निकल आई इनगल्फिंग ना। अब जैसे मैं 15 मिनट में जाता हूँ, अब देखना यहाँ पे मल्टीपल इनगल्फिंग्स आ जाएंगी। ओके। ठीक है, जैसे ये आ गई। ठीक है, उसके नीचे ये आ गई। और कौन सी है? ऑलमोस्ट ये भी आ रही। और यहाँ पे एक दो तीन, लाइक फिर ये छोटी छोटी मल्टीपल टूटना शुरू हो जाएंगी। तो इतना ज्यादा फिर वो रिफाइनमेंट ना, लेकिन ब्रदर, ये जो हमारे की लेवल के साथ अलाइन होगी, हम तो उसी को सिलेक्ट उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। एग्जैक्टली। ओके ओके। कभी कभार नीचे से भी गिर जाती है मार्केट, परफेक्ट पिन पॉइंट हमारे की लेवल से नहीं जाती, तो इसलिए हम इनगल्फिंग यूज करते हैं। खैर, और किस? वालेकुम सलाम। सर क्या हालत है इधर? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा सर, इसकी कोई लिमिट है इनगल्फिंग की? कितने लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर हम इसको देख सकते हैं? तो मैं वही बता के हटा हूँ कि यह आपके की लेवल पे डिपेंड करता है जी जी। कि अब जैसे आप 4H या 1H का चार्ट यूज कर रहे हो, तो आप 15 मिनट तक आप इसको ले लो, डिफाइन कर लो। ठीक है, अगर 1H का है तो 5 मिनट में चले जाओ, 5 मिनट में रिफाइन कर लो। 1H का इन द सेंस 1H का की लेवल बोल रहे हैं आप, 1H का की लेवल एमएसएस बोल रहे हैं? एग्जैक्टली। नहीं, की लेवल। एमएसएस हमने क्या करना? क्योंकि हमने एमएसएस के बाद ही तो लेवल्स मार्क करने हैं। हाँ हाँ, वो तो एमएसएस के बाद करनी है ना, ये मैं की लेवल के साथ इनगल्फिंग का बता रहा हूँ। अच्छी बात। अच्छा चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वो एंट्री मॉडल। आज हम दो एंट्री मॉडल पढ़ेंगे। एक तो हमारा वो 20 पिप वाला, एक हमारा साथ में इनगल्फिंग वाला। लाइक दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से ना, कह लो कि दोनों एक ही हैं। जी अली रजा भाई। वो ना सर, मुझे बताइएगा कि
आप ना गोल्ड के चार्ट पे जरा करिएगा कि गोल्ड हमें मंडे वाले दिन कहाँ से मूव दे सकता है, अच्छा ठीक है। और वो जो लेवल्स हैं ना कैसे निकालने हैं, और हम्म, किधर से मूव देगा यानी कि, ठीक है। तो ओके ओके उससे जरा बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है। आफ्ताब भैया आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। कल क्लास मैंने मिस किया ना, मैंने कहा सर प्लीज अगर आप बेसिकली समझा दीजिए, लड़के सवाल कर रहे हैं लेकिन मुझे समझ हाँ नहीं आ हाँ, रही। वही 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 हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो एंट्री मॉडल था, ओके, वो स्टार्ट करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह अच्छा, पूछ रहे हैं। सबसे पहले ना हम गोल्ड का देख लेते हैं व्यू, कि जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग गोल्ड हमें क्या क्या मूव दे सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली में। मंथली में हमें क्या दिख रहा है? प्रीवियस डे जो था वो बेरिश क्लोज हुआ है। ओके, हमारे पास ये जो अभी रिजेक्शन आ रही है, ये आ रही है इस ओसी लेवल से। ठीक है, अब क्या ये ओसी लेवल वर्क करेगा? अब क्योंकि ये मंथली का चार्ट है तो हम 2 टाइम फ्रेम लोअर जाकर एमएसएस देखेंगे। हम चले जाते हैं डेली में। अब अगर हम डेली में देखें तो हमारा एमएसएस यहाँ पे पड़ा है, जो कि अभी नहीं हुआ, हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल जब तक एमएसएस नहीं हो जाता मैं वेट करूँगा कि मार्क अगर तो हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, लाइक लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस मिल गया। ठीक है, अब जैसे ये डेली का की लेवल आ रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस मिल गया, तो मैं बेरिश में ही देखूंगा। ठीक है, अगर मुझे डेली में इसके ऊपर कैंडल क्लोज मिल गई फिर मैं बुलिश देखूंगा। ठीक है, ओके। अब वीकली में देखते हैं, वीकली में क्या सीन है। देखो, वीकली में ये जो रिजेक्शन आ रही है ना, अगर आप ये वीक देखो ना, इसका आप 50% एरिया निकालो। ये जो हमारे पास लाइक इतनी वीक लगी है, इसका हमने ये 50% एरिया निकाला। अब इसको मार्क कर लो, 50% एरिया को, ये आपने मार्क कर लिया। 14, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, ये मुझे एक चीज की नहीं समझ आ रही कि हमारे ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो 13 हैं और जो भी क्लास में अटेंड हैं वो 14 हैं। अच्छा नहीं, बल्कि ये मेरी शायद एक स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके ठीक है, एक दिन 16 थे, मैं देख रहा था। खैर चलो, अब ये वीकली के 50% से रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, अब 50% भी एक की लेवल है। अगर आपने वो देखा हो जो फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था। अब इस की लेवल को हम देखेंगे कि क्या ये वर्क करेगा। इसके लिए हम 2 टाइम फ्रेम लोअर जाएंगे, लाइक 4H में। अब वीकली का ये चार्ट है तो हम 4H में जाएंगे। 4H में गए, क्या हमें एमएसएस मिला है? एक्सटर्नल एमएसएस हमारा यहाँ पे पड़ा था, ये वाला। अब जैसे ही हमें एमएसएस मिला है, लाइक ये, तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी। अब ये बुलिश कहाँ तक जाएगी? ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच चुकी है मार्केट, यहाँ तक तो आ चुकी है, कहाँ तक जा सकती है अब हम वो देखते हैं। अगेन जाओ वीकली में, वीकली का की लेवल कहाँ पे पड़ा है? एक तो ये है स्पोर्ट पिकम, बट ये यूज हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करूँगा। और अगर हम देखें तो ये एक है ओसी लेवल। अब मजे की बात बताऊं तो ये फ्रेश है, ये बता सकता है किस तरह से ये फ्रेश है? क्योंकि ये कैंडल बेरिश क्लोज हुई है। बेरिश क्लोज, सेम कलर कैंडल है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट जाए वीकली में। ठीक है, यहाँ तक, वरना क्योंकि हम जो है वो सेलिंग में है। ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है अगर वीकली के अकॉर्डिंग देखें, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, लाइक अग्रेसिव सेलिंग में है। तो मे बी
जब हम अग्रेसिव सेलिंग या बाइंग में हो तो ज्यादा ऊपर के की लेवल्स नहीं आपने देखने, जो करीब करीब हैं वहां से मार्केट उठ सकती है या गिर सकती है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास हो गया की लेवल, तो मेरा टारगेट फर्स्ट ये होगा, देन ये। ठीक है, ओके। अब मैं चला जाता हूँ डेली में। अभी मार्केट ने इस की लेवल को रीच नहीं किया। ठीक है, अब देखा जाए तो डेली में मेरे पास इनगल्फिंग भी आ रही है उन्हीं की लेवल में, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ से चांस है कि गिर सकते हैं। ठीक है, अच्छा डेली में ये आ गया। अब डेली में मार्केट ने एक बुलिश के की लेवल में टैप किया था, तो यहाँ से गिरना चाहिए। लेट्स सी कि मार्केट ने यहाँ से एमएसएस दिया है। हम जाते हैं 1H में। अब 1H में जो एक्सटर्नल एमएसएस है वो यहाँ पे पड़ा है, तो मतलब डेली अभी बुलिश है, हम बेरिश नहीं देखेंगे। ठीक है, ओके। डेली में 4H में जाते हैं। अब हमने देखनी है बुलिश ट्रेड। मंथली हमारा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें एमएसएस चाहिए। जो वीकली है वो बुलिश है। कहाँ तक? फर्स्ट ये लाइन, देन ये। ठीक है, मे बी वो इस इनगल्फिंग पे आ जाए, हो सकता है। ठीक है, अब जैसे वीकली में जाऊं तो मेरे पास ये जो की लेवल है, अगर मैं इसको मार करूं तो 4H में जाता हूं, ऑलमोस्ट इसके साथ इनगल्फिंग आ रही है मेरी ना। ठीक है, तो वैसे जो नॉर्मली मैं टारगेट करूंगा ये वाले मेरे की लेवल हैं फर्स्ट। फिर मैं वेट करूंगा कि क्या मुझे कंटिन्यू मिल रहा है, देन मैं अगेन अपनी कंटिन्यूएशन ट्रेड में जाऊंगा। अब 4H में यहाँ से मैं एंट्री किस तरह से लूंगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि मार्केट ने किसी की लेवल में टैप किया है नीचे। बेसिकली ना इसमें चार्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी वजह से मेरा लेकिन वहीं से ऐसा फ्रेश लगा। में H4 में रिजेक्शन ले रही है ना सर लास्ट कैंडल। हाँ, वो यहाँ पे ले रही है। मैं हाँ। इसको देखना चाह रहा था। चलो आप इसी को ले लो, छोड़ो, ये आपने ली। ठीक है, लाइक ये इसने टैप किया। अब सॉरी मैं 4H में जा रहा हूँ। ओके, 4H में आप कह सकते हो कि ये वाला जो OC लेवल है यहीं से रिजेक्शंस आ रही हैं। ठीक है, और अगर हम इस रिजेक्शन को कंफर्म करें तो हम 30 मिनट में जाएंगे, और 30 मिनट में हमारे पास ये रिजेक्शन 4H की हमने गलत मार की है, क्योंकि यहाँ पे एक ये है और एक मल्टीपल यूज की है। ओके, ये रिजेक्शन तो आई 30 है। मिनट में आ गया सर। हाँ हाँ, ये रिजेक्शन आई यहाँ से, सी। एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ से मूव आ रहा है। अब हम इसका वो कंफर्म करेंगे। 4H का की लेवल है तो हम 30 मिनट में जाएंगे। 30 मिनट में गए। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सटर्नल एमएसएस कहाँ पे है? कोई बता सकता है? या हो चुका है? ये है या ये है? ये वाला जैसे ऊपर वाला जो भी आपने ये- बात- सेकंड वाला। ऊपर वाले सर। ऊपर वाला, ओके। तो अभी हम वेट करेंगे कि ये एमएसएस दे, मार्केट स्ट्रक्चर दे। ठीक है, अगर तो ये मार्केट स्ट्रक्चर दे देता है, फिर हम क्या करेंगे? 50 मिनट में जाएंगे। यहाँ पे आपको अब आपने की लेवल्स कहाँ से मार्क करने हैं, जो सबसे मेन चीज है। सर H4 के लिए 5 मिनट में जा सकते हैं ना। मैं बताता हूँ। फर्ज कर लो यहाँ पे हमारा एमएसएस हो गया, ये एमएसएस हो गया। ठीक है, लाइक अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है लाइक दिस। अब मुझे बताओ मैं की लेवल कहाँ से मार्क करने शुरू करूंगा? MSS के नीचे वाले कंसोलिडेशन एरिया से। ये जो है ना रेंज मेरे पास ये जो रेंज आ रही है, मैं अपने की लेवल यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, जो मेरे पास सबसे करीबी रेंज आ रही है वो ये आ रही। अब मैं यहाँ पे मेरे पास ये एक आ गया RBS, देन ये OC लेवल। मतलब मेरे पास जितने भी की लेवल्स है ना वो मैं सारे मार कर लेता हूँ। मेरे पास ये आ रहा है,
उसके बाद ये आ गया, देन ये सर एक डाउट, अगर H4 जी। पे है तो 15 मिनट्स में देख सकते हो लोकेशन, 5 मिनट्स में नहीं नहीं, लेवल्स 5 के मिनट लिए। इतना ले लो, कोई मसला नहीं, ये लो। फिर आपको वो लाइनें ही लाइनें हो जाएंगी, तो अच्छा उससे नहीं, अच्छा है कि आप आप। क्या सजेस्ट करते हो 15 मैं मिनट? 15 मिनट से स्टार्ट करता हूँ। मैं इतना ठीक है, ठीक। इतना 5 मिनट में आप, हाँ अगर 1H का है तो फिर ले लो 5 मिनट में। ये 4H है, तो 5 मिनट में कुछ ज़्यादा ही डीप हो सर जाएगा। अगर H1 के की लेवल पे सब टैप करे, रिजेक्शन भी बहुत से हमें दे, तो फिर हम एम एस एस एम तीन में देखेंगे सर। हाँ फिर 15 में देखेंगे, बट वो ओके सर जी। स्कैल्पिंग में आ जाता है फिर, लग वैल्यू के अल्ट्रा फास्ट। अच्छा चलो वो भी मैं बताता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम करेंगे। अच्छा ये मेरे की लेवल्स आ गए, इनको मैंने मार्क कर लिया। अब 30 मिनट में जाओ, कौन सा लेवल निकल रहा है, ये चला गया, इसको रिमूव कर दो। ये वाला निकल गया, इसको रिमूव कर दो। ये वाला निकल गया, इसको रिमूव कर दो। ये भी चला गया, ये दो बच गए। 1H में चले जाओ, ये भी चला गया। 2H, यही आ रहा है हर जगह पे, ठीक है। मेरा फाइनल लेवल ये निकल आया। अब इसके साथ मुझे इनगल्फिंग मैच करनी है। ये लो मेरी इनगल्फिंग भी निकल आई, ठीक है। फाइनल की लेवल भी निकल आया, इनगल्फिंग भी निकल आई। 5 मिनट में जाता हूँ तो ओके। अब जितना मैं ज़्यादा इसको रिफाइन करते जाऊँगा, मेरे पास इनगल्फिंग टूटती जाएंगी। 3 मिनट में अब ये ऊपर आ गई, 1 मिनट में ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, लाइक मल्टीपल इनगल्फिंग्स आती जाएंगी, ठीक है। सो अब जैसे 1H है ना, तो हमारे पास यहाँ पे कह लो कि एक दो अच्छे लेवल्स हैं। एक ये भी है हमारे पास, वो आ रहा है, इसको कहते हैं RBS। क्या इसके साथ कोई इनगल्फिंग मैच हो रही है? ये है। अच्छा खैर, हम इसमें वेट करेंगे इंड्यूसमेंट का, देन हम ट्रेड लेंगे अपनी। वो हमें अगर तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट मिल गई तो यहाँ से ले लेंगे, अगर हमें यहाँ तक ना मिली, यहाँ से मिली, तो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी और सेफ चलना चाहते हो तो वो फिर हमारा 20 पिप वाला जो SL मॉडल। व्हाट इज इंड्यूसमेंट, चलो वो भी बताता हूँ। अच्छा पहले इंड्यूसमेंट कवर कर ले मेरा ख्याल है, क्योंकि फिर हमारे जो इंट्री मॉडल है उसमें इंड्यूसमेंट भी यूज होती है। जी सर। हम चलो ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा वो कोई मुश्किल नहीं क्वेश्चन? है, इंड्यूसमेंट ईजी है। चलो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। सर एक क्वेश्चन था जी जी। लेवल मार्किंग के वाले से। हाँ हाँ। सर कोई भी की लेवल कब तक हमारा वैलिड रहता है, इनके एक बार टैब होने से या दो बार टैब होने से? मतलब और हमारा मिसाल के तौर पे अगर एक 4H का की लेवल है, हाँ। मार्केट में उसने एक बार टैब किया है, बस फिर गया। बस एक दफ़ा वो वैलिड है। हाँ अगर तो वो उसी नहीं, उसी ये कलर गलत समझ रहा है जी। डिपेंड करता है ना जी, कैंडल कौन सी क्लोज हुई है उसको टैप करने के बाद। हाँ वो डिपेंड करता है। अब जैसे मैं बोलूँ कि हाँ, अब जैसे ये वाला है, ये मेरे पास RBS है। अब आप बोलोगे कि ये रिजेक्शन मिली है, तो ये तो यूज हो चुका है, बट ये इसने ग्रीन कैंडल क्लोज की है, तो ये स्टिल वैलिड है। अगर ये लेकिन वहाँ यहाँ पे पे, जब कभी मार्केट इस पे आएगी ये वैलिड है। हाँ पॉसिबल है कि अगर हम अपनी कंफर्मेशन के साथ यहाँ से उठ सकती है, वो हम अपनी कंफर्मेशन देखें, बट ये देखा जाए ये जो लेवल है वैलिड है, जी जी ठीक है। अगर ये यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज होती बेरिश, फिर ये फिर नहीं था ये। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके। अच्छा चलो मैं इंड्यूसमेंट बताता हूँ आपको। अब इंड्यूसमेंट क्या है,
सबसे पहले मैं ना आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। फर्ज कर लो मार्केट कुछ इस तरह रही है, ठीक है। आपने ना अपना की लेवल रिफाइन किया, एवरीथिंग निकाल के आपका जो फाइनल की लेवल था ना वो ये निकल आया। लाइक आपने यहाँ से क्या करना था, यहाँ से बाय करना है, ये आपका आ गया की लेवल। ओके, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट क्या है? मार्केट, क्या मार्केट ऐसे आती है ऐसे जाएगी? नहीं, मार्केट क्या करेगी, इंड्यूसमेंट जो है, मार्केट इस तरह से नीचे आ रही है, ठीक है। इस की लेवल में टैप होने से पहले हमें एक पुल बैक दे दे, लाइक हमें इस तरह से शो करवाए कि मार्केट यहीं से ऊपर जाने लगी है, लाइक हमारे की लेवल में टैप नहीं हुई, ठीक है। मार्केट हमारी एंट्री टैप किए बिना ही ऊपर जाने लगी है, ठीक है। तो ये वाला जो स्विंग, ये जो स्विंग बनेगा ये हमारे पास एज अ इंड्यूसमेंट आ जाएगा। मतलब की लेवल से पहले मार्केट ऐसे शो करवाए कि वो वहीं से ऊपर जाने लगी, वो हमारे पास जो स्विंग है वो इंड्यूसमेंट स्विंग आ जाता है। बेशक मार्केट वहीं से ऊपर चली जाए, कोई मसला नहीं, हम विदाउट इंड्यूसमेंट ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। विदाउट इंड्यूसमेंट हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगेन यहां से आएगी, इसकी लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, फिर यहां से जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं चार्ट पे। ठीक है, बुलिश में दिखाता हूं पहले। बुलिश में मेरे पास बुलिश बेसिकली ट्रेंड ही बेरिश है, तो इसमें बुलिश की एग्जांपल चलो ये देख लेते हैं। अब फर्ज कर लो ये आपका एक लेग था जहां पे आपने कह लो कि ये आपकी रेंज थी, आपने यहाँ पे सारे की लेवल रिफाइन कर लिए, ठीक है। आपका जो फाइनल की लेवल निकला था वो ये इनगल्फिंग के साथ आपका की लेवल निकल आया था, ठीक है। अब आप वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे आए, टैप करे और ऊपर चली जाए। मार्केट क्या करती है, मार्केट आती तो है बट या इसमें टैप करने से पहले ऊपर जाने लगी। अब आप बोलोगे कि आपकी तो एंट्री मिस होगी, मार्केट ने टैप ही नहीं किया, मार्केट यहीं ऊपर से भागने लगी। मार्केट अगेन नीचे आई, इसकी लिक्विडिटी ली, कह लो कि हमारे की लेवल में टैप किया, देन अपना एक्चुअल मूव दिया। तो ये वाला जो स्विंग है ये हमारे पास इंड्यूसमेंट स्विंग आ गया, ठीक है। सर ग्रेट हो व्हाट गया, इफ थैंक यू। अगर ये स्विंग हर बार इतना बड़ा नहीं बनता है तो? लगाई क्या क्या समय बोलूं? हाँ हाँ जी जी बोले। जी सर मुझे ये कहना था कि इंड्यूसमेंट का इतना बड़ा स्विंग आएगा ये तो हमें नहीं पता ना। देखो मेरी बात सुनो, ये फर्ज कर लो यहाँ पे अभी कुछ नहीं बना, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं बना, ये हमारी लेग है, ये हमारा की लेवल है। अब मार्केट तो रेंज करती आ रही है, हमारे पास कोई भी इंड्यूसमेंट स्विंग नहीं है। मार्केट ने जो फर्स्ट स्विंग लगाया वो ये लगाया, वो बेशक हाँ ये है कि इसकी लिक्विडिटी ना ले ले, जब तक अगर इसकी लिक्विडिटी ले ली वो तो ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर नहीं हम इसको इंड्यूसमेंट के लिए बैठे रहेंगे, फिर तो वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो सर ये लोअर हाईज जो बन रहे हैं हमारे पुल बैक जब नीचे आ रहे हैं हम, तो वो ये लोअर वाले। हाई टूटना चाहिए ना? नहीं सॉरी हायर लो, हायर ऊपर वाले स्विंग ऊपर वाले कौन से वाले? फुल बैक वाले जो आ रहे हैं ना हमारे पास। ये वाले? हाँ जी हाँ जी, ये वाले। देखो देखो, एक है इसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है सारी, ठीक है। अब
अगर आप देखो ना, अगर 2H में देखो, मैं ना आपको यहाँ पे मार्क करके देता हूँ, चलो ये है, ठीक है। 2H में जाओ, मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगर आप 2H में देखो, ये हमारा स्विंग वो लेग लगी थी और मार्केट डायरेक्ट नीचे आ रही थी। राइट। इसमें टाइम फ्रेम से भी देखने पड़ेंगे। अब 1H में वो एक तरह के लाइक इस तरह के वो स्विंग बनाती आ रही है, तो हम इसको भी क्या पता इंड्यूसमेंट मान लें, ठीक है। बट हमारा जो की लेवल है वो नीचे पड़ा है। हमने हमारे लाइक ये नहीं कि अब की लेवल हमारा यहाँ पे पड़ा है, आप मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बना दिया, आप इसको इंड्यूसमेंट ले लो, ये तो इसके आसपास भी नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो स्विंग होगा ये मे भी यहाँ पे कहीं की लेवल है इसके आसपास, ये बनेगा, मतलब प्रॉक्सिमिटी में होगा वो हमारे की लेवल। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे वो लगाऊं ना इसका इंड्यूसमेंट का फिबोनाची, लाइक ये देखो, ये मैंने आईडीएम लगाया, ये मेरा एरिया निकल आया, तो इस फिबोनाची के साथ और मेरा एक्यूरेट हो गया कि मार्केट यहीं से जाएगी, एमसी मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन ली है, और साथ में मेरी इनगल्फिंग आ रही है, यहीं पे मेरा की लेवल रिफाइनमेंट आएगा। सर वो फिब हम ये जो ऊपर गया है स्विंग, हम उसमें नहीं लगाएंगे क्या? लाइक कि यहाँ से सेल करने के लिए नहीं नहीं, ये जो ब्लू कैंडल्स ऊपर गई है, जो हमारा स्विंग बना है, जो आप इसका हाँ, यहाँ नहीं लगाएंगे फिब? नहीं नहीं, जो आपकी सबसे लेग का जो टॉप होगा ना, जो हाई होगा, वहां से लेके जहां तक आपका इंड्यूसमेंट स्विंग लगा है, स्विंग है, अच्छा। ठीक है, वहां वहां से हमने ऊपर से लेके हमने वहां तक लगाना है। तो जो हमारे पास ये फिर लेवल निकल के आएगा, इसकी मैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको प्रॉपर किस तरह से यूज करना है, ठीक है। ओके जी, आफ्ताब भाई। सर ये आईसीटी का क्या नाम है, कंसेप्ट यूज होगा डीलिंग रेंज वाला, यानी अपने डिस्काउंट में अपने बाय करना है और प्रीमियम में अपने सेल करना है, ये वाली चीज यूज होगी या मुश्किल है? देखा जाए तो ये वही हो रहा है, लाइक अगर 50% से नीचे डिस्काउंट है, ऊपर प्रीमियम है, तो हम डिस्काउंट से बाय कर रहे हैं। नॉर्मली देखा जाए तो आपके की लेवल ही नीचे आ रहे हैं, तो आप प्रीमियम से क्यों बाय करोगे? नहीं सर, अगर बाद औकात अगर प्रीमियम में हमारे की लेवल निकल के आ रहा है तो हम क्या प्रीमियम सेलिंग कर सकते हैं, अगर आरडीआरबी जिस तरह बन जाए, बड़े कंसेप्ट है उनके ना, तो रीबैलेंस रीडिलीवर। आईसीटी ना घुसाओ इसमें, जितना आप चीजें मिक्स करोगे, जितनी आप चीजें मिक्स करोगे उतना ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ओके सर, ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट पे रहो। ये एक बंदा और आ गया ब्रो, 15 बंदे यहाँ पे बैठे हैं, हाउ? अब एक आधा बंदा तो बाहर का है। सर चेक करें ना, चेक करें कौन है कौन नहीं है, और दूसरी बात यह कि जितने भी बंदे हैं ना वो अपने प्रॉपर नाम से आए। हाँ, मतलब है कि अपना नाम लेके, ये मैं नाम का सिलेक्ट करता हूँ, मैं आज करता हूँ। अच्छा, आप एक्सेप्ट ही ना किया करें जो एक्सटर्नल आ रहे हैं या जो भी कोई शेयर। देखो जी जी, अब वो लिंक शेयर करता हूँ ना, तो सभी का एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कर दिया करें ना जी, कौन सा यही है ना कि अब मैं नाम सभी के नोट करता हूँ, फिर जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हीं को एंटर करूंगा। अच्छा, इंड्यूसमेंट की समझ आई? इसमें कोई क्वेश्चन है? बस सिंपल हो गया कि एक फेक मूवमेंट होता है, मतलब है कि की लेवल तक ना पहुंचे। हाँ, आपके जो एक्चुअल की लेवल है उससे पहले इंड्यूस करना कि बस मार्केट जाने लगी है ऊपर। बिल्कुल, जब भी मतलब है कि आपका लेवल जो है ना उसको अप्रोच न करे और वो वापस जाने लगे, वो हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत इजीली क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल, ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। मेरी सुई बार बार अटक जाती है एमएसएस पे, खुसूसन कैंडल्स पे। वैसे मैं जब उसको देखता हूँ ना लाइन चार्ट पे, तो मुझे क्लियरली पता चल जाता है कि ये यहाँ पे वो हो गया एमएसएस इसका। देखो, तो मैं उसका कोई आसान सा, जैसे अभी आपने इंड्यूसमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से समझाई ना, ऐसे ही थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें तो वो आसानी हो जाएगी मेरे लिए।
बाकियों चलो का मुझे पता नहीं है। अच्छा थैंक यू। अच्छा ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये हमारे पास सेल साइड का ट्रेंड आ रहा है, ठीक है? जी बिल्कुल। इसमें लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है? ये जो ऊपर ब्लू वाली है सबसे, यानी ये वाली? 8-10 कैंडल, यस। बस ये हमारा एमएसएस है, ठीक हो गया। ठीक है। सेम इसी तरह अब जैसे ये बुलिश ट्रेंड आ रहे हैं, इसमें लास्ट बेरिश कैंडल कौन सी है? बेरिश ये वाली है, ये जो ये आपका एफवीजी, यस एग्जैक्टली। ये हमारा एमएसएस है। ओके। अच्छा, बस। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर। जी जी। हम जब एमएसएस लेते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो बीओएस करे, मतलब ये कि तो नीचे हमारा जो स्विंग बनता है ना, फिर हम उसको एमएसएस ले सकते हैं ना। अगर वो बीओएस न करे और बीओएस से पहले जो है ना 2-3 स्विंग बन जाए तो फिर वो तो हमारा इंटरनल जो है होगा वो ना। इंटरनल होगा। हाँ, देखो तो यहाँ जो पे हमारे इनको पास थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो देखो, जो हमारे पास लास्ट कैंडल है ना, मार्केट इसके ऊपर भी बॉडी क्लोज करे, देन नीचे बॉडी क्लोज करे, फिर एमएसएस होगा। देखो ना, दोबारा बताइए जी, दोबारा बताइए। देखो ये हमारे मार- पास कैंडल है, लास्ट बुलिश कैंडल। हाँ जी, अगर मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करेगी तो ये लास्ट बनेगी नहीं, बिल्कुल इसी ठीक तरह है? जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी, अब ये आ गई बुलिश ट्रेंड में लास्ट बेरिश कैंडल। आई नो हाँ। कि ये थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग करता है, नहीं, बट क्लियर है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक नहीं, है? ये क्लियर है। जब मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देगी, एक ही कैंडल है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, उसी के नीचे क्लोज कर दे, वो हमारा एमएसएस निकल आएगा। बस लास्ट बुलिश जाते हुए लास्ट आपके पास कौन सी बेरिश कैंडल है वो। नहीं, अभी अभी ये एमएसएस जो है ना ये बाई के लिए, ठीक है जी। अभी अगर इस स्विंग ने नीचे क्लोजिंग की तो अभी हम ऊपर से फिर एमएसएस लेंगे, इसी तरह है ना। किस स्विंग ने? नहीं, सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये जो ब्लैक कैंडल है बेरिश, यहाँ पे ये हमारा एमएसएस है बाई की तरफ। अगर नीचे की तरफ बन ये गई sell तो side फिर के ये स्विंग ब्रेक हो गया नीचे की तरफ। देखो ये नीचे की तरफ इसने किया, अब ये हमारा एमएसएस हो गया नीचे, हाँ बिल्कुल, ठीक है? अब जैसे ठीक ये है। सेल साइड का मूव आया है, इसमें हमारे हाँ। पास लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है? ये वाली। ये जब वाली मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी तो ये हमारा एमएसएस हो गया। नहीं, अभी अभी कंफ्यूजन यहाँ पे है ना कि देखो। ये लेग कहाँ से शुरू हुए, ये पीछे से शुरू ये हुए। देखो ये देखो, नहीं नहीं सर, वो स्विंग मैं नया है ना। एग्जांपल मैं देखो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये फर्ज कर लो ये हमारे पास हाँ ये ट्रेंड चल रहा है बेरिश का। बिल्कुल, ये जो है ना ये एक लेग है, हाँ, तो इसमें मतलब है कि यहाँ मुझे- से ए- जो है एक- ना मेरी बात सुनो, ये बेरिश लग गया कि बुलिश लग गया? ये जो है ना ये पुल बैक है, ये बुलिश का पुल Bro, बैक है, बेरिश है। ये बेरिश है ना, हाँ जी। ठीक है? अब इसमें लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है? ये पहले वाली। ये वाली। नहीं नहीं, टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप की मैं टॉप। अच्छा, आप स्विंग की बात कर रहे हैं। मैं स्विंग आप की बात कर रहा हूँ इंटरनल, bro। ये तो इंटरनल स्विंग की आप बात कर रहे हैं। यार ब्रो, आप इस चीज को क्यों ले रहे हो? इसको छोड़ो, ये फर्ज कर लो ये हमारे पास ट्रेंड है। नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो आपने आखिरी में मार्क किया मैं उस लेग को ले रहा हूँ। ब्रो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, आपकी मुझे समझ नहीं आई कि आप किस चीज को ले रहे हो। मैं इसमें लकीरें लगा सकता हूँ सर, मैं किस तरह नहीं, ये इसमें बहुत मार्केट clear कर है, सकता हूँ, बहुत मैं clear सिर्फ है। दिखाना चाहता हूँ। देखो मेरा जो कहने का मतलब है ना, देखो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बताता हूँ। देखो हमारे पास फर्ज कर लो ये पूरा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? ये पूरा ट्रेंड है। अब मेरे पास क्या है, ये बुलिश ट्रेंड है, इसमें ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है? बिल्कुल। अब इसमें मैं देखूंगा कि लास्ट बेरिश कैंडल मेरी कहाँ पे है। मेरी फर्ज कर लो लास्ट बेरिश कैंडल यहाँ पे पड़ी है, ठीक है? अच्छा अच्छा तो जब मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज करेगी तब मेरा एमएसएस होगा। अच्छा, अब मैं ट्रेंड में जो है ना बेरिश कैंडल, मतलब है कि वो कहीं पे भी मुझे मिल जाए ना, वहां से मैं अपना एमएसएस जो है ना स्टार्ट करूंगा। वैसे मुझे स्ट्रक्चर का पता है जी, लेकिन इधर मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे माइनर और मेजर दोनों स्ट्रक्चर में समझता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। सर लास्ट बेरिश कैंडल में ये फिर कंफ्यूज होगा खान साहब, मुझे मालूम है,
क्योंकि इन्होंने वो कैंडल कंसीडर करनी है जिसके ऊपर बॉडी ना क्लोज हुई हो आगे। यार पूछ ही देखो, लो जी अरे इनसे। एक सेकंड, अब देखो मेरे भाई सर में मेरी बात सुनो। फर्ज कर लो, देखना ये हमारे पास ना एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ना पीछे कुछ है ना आगे कुछ है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ओके। ठीक है। अब इसमें एमएसएस कहाँ पे होगा? अब ये बुलिश ट्रेंड है तो हम बेरिश में एमएसएस देखेंगे। बिल्कुल, ये लास्ट जो बेरिश कैंडल है, तो लास्ट आखिरी स्विंग ये वाला। ये है ना, हाँ ठीक है। बिल्कुल। इसको आप मार्क कर लो। अब हुआ क्या, इसमें देखो कि मार्केट यहाँ पे स्विंग बनाते आ रही है। हाँ अब ये है इंटरनल एमएसएस, बिल्कुल क्योंकि इसमें भी ब्लैक कैंडल आई है, बिल्कुल। ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल एमएसएस है। अब इसको हम इंटरनल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके ये जो स्विंग है ना, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, सही है, क्लियर हो गया जी। ठीक है। हाँ, अब क्लियर है? क्लियर हो गया। चलो शुक्र है। ओके। अच्छा, मैं ना अब बेरिश में एग्जांपल देता हूँ इंड्यूसमेंट की, ठीक है। अब ये हमारे पास बेरिश मूव आया है, हमने यहाँ से सेल करना है, ठीक है। मार्केट क्या करे, मार्केट इस तरह से ऊपर आ रही है, हमारे की लेवल में टैप होने से पहले नीचे गिर गई, ठीक है। वो इतना मूव दे दे, इतना दे दे, नो मैटर, लाइक ये नहीं कि हमें इतना मूव चाहिए, ठीक है। लाइक एक नॉर्मल पुल बैक से एक थोड़ा बड़ा पुल बैक हो, ठीक है। अब जैसे इतना दिया, अब हमें सभी को लगेगा कि यार हमारी एंट्री मिस होगी, मार्केट ने कह लो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, लाइक इस तरह से ना, एक कह लो कि मैनिपुलेट किया। मार्केट क्या करती है, अगेन ऊपर आती है, हमारे की लेवल में टैप करके जाती है। अब इसकी लिक्विडिटी ले ली, ये स्विंग सेफ हो गया, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये आपका एक ए लेवल है, यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला आपका ए लेवल है, ठीक है। अब आप वेट कर रहे हो यार, आपने यहाँ पे एंट्री रखी हुई है कि मार्केट यहाँ पे आए और आप सेल कर दो लाइक दिस। बट होता क्या है, मार्केट आती तो है, देखो कितना बड़ा पुल बैक दिया, और यहाँ से नीचे गिरने लगी। अब आप बोलोगे मेरी तो एंट्री मिस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक आ रहा है, फर्स्ट पुल बैक ये आया था, बट ये हमारे इसके आसपास नहीं है, हमें चाहिए था इसके आसपास। तो आसपास यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया पुल बैक। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, मार्केट ने ये पुल बैक दिया, तो मतलब ये वाला स्विंग हमारे पास एज इंड्यूसमेंट स्विंग आ गया। देन जब मार्केट इसी पे आती है, इसी की लेवल पे, सी ये हमारी एंट्री होगी। सर इस पर इंड्यूसमेंट फिब भी लगा के दिखा दें जरा, कैसे लगाएंगे डाउन साइड? इसमें हमारा मूव जो इंड्यूसमेंट फिब है वो यहाँ पे निकलेगा, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। इंड्यूसमेंट अगर फिब को ऊपर देखो, जो इंड्यूसमेंट फिब आएगा ना, वो ऑलमोस्ट इसकी, क्योंकि इंड्यूसमेंट जो फिब है ना, इसका एक फिक्स लेवल है। अब जैसे मेरे पास ये कह लो कि हमारे पास आ रहा था ये वाला एरिया, ऑलमोस्ट इस पे ये इसने टैप तो किया है। अब हाँ, एक चीज और बताऊं, अब देखो, अब मेरे पास ये बहुत बड़ी लैग आई है। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट अगेन जा रही थी, यहाँ पे अगेन पुल बैक दिया, सी ये पुल बैक आया। अब जो मेरी इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगी, अगर तो मेरे ऊपर रिफाइंड की लेवल पड़े हैं, ठीक है। इसकी समझ आई? लाइक यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ रही थी, मेरे जो रिफाइंड, लाइक अब जैसे मेरे पास ये इनगल्फिंग आ रही है, ये इनगल्फिंग आई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट लूँ
तो ये उसके साथ मैच नहीं कर रही, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। यहाँ पे पुल बैक्स तो आ रहे हैं बट ये उसके साथ मैच नहीं कर रहे, मेरी इनगल्फिंग के साथ। होता क्या है, मैं वेट करता हूँ मार्केट अगेन आए, मेरे उसके आसपास आके एक पुल बैक दे। अब ये आया मेरे पास पुल बैक, अब मैं इनको छोड़ के मेरे पास ये आ गया इंड्यूसमेंट स्विंग जो मेरे की लेवल के पास हुआ है। अब मैं यहां से लगा सकता हूँ लाइक दिस। देखो मैंने आपको, अच्छा मैंने ये लगाना किस तरह से है, ये जो लो है वहां से लगाना है यहां तक, ये मैंने खींचा ये। अब ये मेरे इनगल्फिंग के साथ मैच कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने उसको टैप किया है, वहीं से गिरा है, ठीक है। अच्छा सर, इसमें फेब लगाते हुए क्या हम लोग विक्स को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हाँ आपने बोला था करेंगे एसएनआर जो है वो बॉडी टू बॉडी है। वो एमएसएस है ब्रो। ओके। ये जो है ना जैसे इनगल्फिंग मार करते हैं उसमें भी हम विक्स को लेंगे, ठीक है। जस्ट एमएसएस हम बॉडी टू बॉडी लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये लेफ्ट साइड पे जहाँ से ये मुंह शुरू हुई है, इसको जरा जूम इन करें सर। ये वाले, हाँ ये जरा जूम इन करें। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो एक इंगल्फिंग यहाँ पे भी बनी है, ये वाली, ये नीचे सर, नीचे नीचे ये वाली, हाँ ये इंगल्फिंग भी बनी है और यहाँ से एक फेक मुंह भी दिया है, नीचे आया है। इसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन भी दिया और उसको फेल करके फिर ऊपर चला गया। ठीक है, मुझे बताओ जरा बता दे। आपकी रेंज यहाँ पे कोई आ रही है? नहीं, आपकी रेंज ये आ रही है, तो आप इस एक इनगल्फिंग को क्यों ट्रेड करोगे? ठीक है, ठीक है, है। देखो ना, अब अगर मार्केट ऐसे ही गिरती गई तो फिर तो बस पैसा ही पैसा हो जाना है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी तो क्रिएट करनी है ना, लिक्विडिटी। ठीक है, बस ठीक है सर। तो जब Clear हम हो इसको रिफाइन करेंगे, यहाँ पे हमारे की लेवल्स निकलेंगे। बिल्कुल तो हो गया सर, क्लियर हो गया। अच्छा, और किसका कोई क्वेश्चन है इसमें? अच्छा चलो, अब सर प्लीज वाला टॉपिक अगर समझा दे आप तो। ये भी इनगल्फिंग की बात आप करें, इनगल्फिंग मुझे पता है लेकिन पता नहीं सर इसकी पीछे कंसेप्ट क्या है, वो चीज हमें नहीं पता। क्या समझाऊं? ये निकल वाले जो सर आप कल वाला टॉपिक, जी हाँ वो वही बताने लगा हूँ अब आगे। ये क्योंकि ठीक सर, इंड्यूसमेंट उसमें यूज होती है ना, तो इसलिए मैंने सर इसको जुबान में मिस भी कहते हैं ना, MISS एस इंड्यूसमेंट को, जो की लेवल से पहले ही, यानी वहाँ पे एक स्विंग हाई। क्या क्या कहा आपने? आई थिंक सर मैं मिस्टर आर की वीडियो देखते हूँ इंग्लिश में ना, केमिस्ट वाली हैं, तो वो कह रहे हैं इसको मेस भी कहते हैं मेरे ख्याल है, MISS। ब्रो नाम कोई भी दे लो, चीज एक ही है, नाम आप अपने ठीक खुद सर, से दे लो, चीज एक ही है। ठीक सर, जज़ाक। अच्छा चलें, अब मैं ना आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। हमारे जो एंट्री लेवल है ना, एंट्री मॉडल है, उसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ठीक है। फर्ज कर लो हमारे पास एक की लेवल है, यहाँ पे हमारे पास एक की लेवल है 4H का, कह लो ये वाला, ठीक है। होता क्या है, मार्केट इस पे आती है, जैसे भी आती है मार्केट, जब इस पे टैप किया, आपने क्या किया, आपने 30 मिनट में शिफ्ट कर लिया। अब जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो समझ लो 30 मिनट का बनाऊंगा। 30 मिनट में क्या होता है कि मेरे पास MSS हो गया यहाँ पे, 30 मिनट में मेरे पास MSS हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब MSS हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने की लेवल रिफाइन करने स्टार्ट कर दूंगा।
अच्छा, मेरे पास एक यहाँ पे ओसी लेवल आ गया, एक मेरे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे ओसी लेवल आ गया। सर ये एमएसएस 30 मिनट में हुआ और की लेवल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, काइंडली ये भी ऐड कर 15 दें। मिनट में, मिनिमम 15 मिनट से। अब मैं यहाँ पे अगेन जा नहीं सकता, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। ठीक है। ये मेरे पास आ गया RBS, ये मेरे पास V लेवल आ गया, ठीक है। ये आ गया एक तरह का लेवल। अब ये मेरे पास लेवल आ गए। जब मैं 1H में जाता हूँ, फर्ज कर लो मेरे पास ये रिमूव हो गया, बाकी पड़े हैं। जब 2H में जाता हूँ, मेरे पास ये 2 लेवल रिमूव हो गए, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गए 2H तक, ठीक है। जब मैं 4H में जाता हूँ तो मेरे पास फाइनल लेवल जो है वो ये निकल के आ गया, ठीक है। फाइनल लेवल मेरा ये निकल के आ गया कि मैंने यहाँ से ट्रेड करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे आऊँगा, अगेन जिस तरह ऊपर गया उसी तरह लोअर टाइम फ्रेम 1H में जाऊँगा कि क्या इस लेवल पे कोई इनगल्फिंग है। अगर तो हुई तो वो काफ़ी बड़ी होगी, लाइक दिस, ठीक है। फिर मैं 30 मिनट में आऊँगा, उसको रिफाइन करता हुआ, उसमें क्या होगा कि ये टूट जाएगी 2 हिस्सों में, लाइक दिस, लाइक 2 कंजक्टिव कैंडल होंगी रेड, ठीक है। फिर जब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो इस तरह से मैं अपनी इनगल्फिंग को रिफाइन करूँगा, ठीक है। वहां से फिर जब मार्केट मेरे पास आएगी, अच्छा, अब मेरे पास मार्केट डायरेक्ट टैप ना करे, पुल बैक दे इंड्यूसमेंट वाला, देन मेरे की लेवल में टैप करे, ठीक है। देन मेरे की लेवल में टैप करे। जब मेरे पास इंड्यूसमेंट आ गया स्विंग, मैं अपनी यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट कर दूंगा इनगल्फिंग पे, ठीक है। और फिर यहाँ से मेरी एंट्री होगी लाइक दिस। विदाउट इंड्यूसमेंट ट्रेड नहीं करनी, आपको बहुत मौके मिलेंगे विदाउट इंड्यूसमेंट, वो वर्क भी करते हैं सेटअप। अच्छा सर, जो हमने लिमिट लगानी है, देखिए आपने बोला था कि एंगल्फिंग अगर हम की लेवल के साथ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो समटाइम्स इट हैपेंस कि एंगल्फिंग को वो टैप करती है लेकिन की लेवल की उस लाइन को टैप नहीं करती है। हाँ, नहीं करती ऐसी है। तो ऐसे सिनेरियो में हम जो लिमिट पूरी लगाएंगे engulfing- वो क्या एंगल्फिंग बॉक्स के हाँ, स्टार्टिंग में लगाएंगे, राइट? एग्जैक्टली। बेसिकली बात और पता क्या है, देखो ये जो हमने फाइनल की लेवल रिफाइन किया है, ये है 4H का, करेक्ट, ठीक है। और मार्केट कभी भी हायर टाइम फ्रेम के पिन पॉइंट से नहीं जाती, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो वो पिन पॉइंट से गई है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे विक लगी होती है, राइट। ठीक है। तो फिर उस केस में हम लेते हैं इनगल्फिंग। सर अगर एमएसएस 30 मिनट का तो इनगल्फिंग कहाँ तक ले सकते हैं, 15 मिनट तक या 50 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट मैं रिकमेंड नहीं करता, 50 मिनट तक ले लो। और सर जो एसएल है हमने वो एंगल्फिंग जोन के नीचे लगाना नीचे, है। हाँ उसके नीचे। ओके, थैंक यू। चलो अब और सर ये चीजें स्टोरी लाइन के साथ अगर कंबाइन ना हो तो क्या क्या कंबाइन ना हो, स्टोरी लाइन और ये सिनेरियो सर, स्टोरी लाइन आवाज आ रही है सर? जी जी, मैं कह रहा हूँ अगर हमारी यानी हमारा सर ऑर्डर फ्लो बुलिश साइड है और ये चीजें सेल साइड की तरफ बन रही है, तो क्या हम सेल साइड की तरफ बैठेंगे कि नहीं? तो ऐसा लगेगा ब्रो, जब हम गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ये हम अपनी डायरेक्शन के साथ ट्रेड करेंगे। जब आप देखो सेटअप बनता है, बुलिश में भी बनेगा, बेरिश में भी। जब आपकी ये आपको डायरेक्शन का तो पता होना चाहिए, यही तो बात है। नहीं सर, अगर मेरा डायरेक्शन सर बुलिश है सर और ये सेल साइड की मतलब H4 रिजेक्टेड सर, H4 अब मैं 30 में हूं सर, वहां पे एमएसएस भी मुझे दिया है, ये सारा सिनेरियो मुझे दिया नो जी, नहीं लूंगा ब्रो, अच्छा रिस्की ओके सर, होगी ओके वो रिस्की क्योंकि देखो अगर आपका फर्ज कर लो आपका जो है ट्रेंड बुलिश है, ये बन गया बेरिश में, तो मतलब आप वो जो पुल बैक आ रहा है ये वाला, आप इसको पकड़ रहे हो। हमें नहीं पता ये कि ये कहाँ तक आएगा, तो ये रिस्की होगा। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पकड़ सकते, पकड़ सकते हो,
लाइक स्टोरी लाइन की लेवल टू की लेवल, बट वो कभी कभार मार्केट की लेवल में टैप ही नहीं करती पहले ही, लाइक बाइंग और सेलिंग इतनी अग्रेसिव होती है, वो की लेवल में आती ही नहीं है। उस सिनेरियो में आपका एसएल जाएगा। अच्छा ये समझ आ गई। ये यहाँ ये मैं सेल साइड में भी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं इसका? नहीं, क्लियर है, क्लियर। चलो ओके, चलो ये 4H में जाते हैं। मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये डेली में गए हम, डेली का चार्ट है, ठीक है। ये था मेरे पास एक ओसी लेवल जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है। मैं इस ओसी लेवल को कंफर्म करने के लिए, डेली के की लेवल को कंफर्म करने के लिए मैं 2 टाइम फ्रेम लोअर चला गया, ठीक है। मैं चला गया 1H पे एमएसएस देखने। मार्केट ने जब यहाँ से रिजेक्शन ली तो मेरे पास 1H में जो एमएसएस था वो यहाँ पे हो गया, ये एमएसएस हो गया। अब मेरा की लेवल कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से जाएगी, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने की लेवल रिफाइन करता हूँ, लाइक 30 मिनट में रिफाइन करता हूँ। मेरे पास जितने भी यहाँ पे की लेवल्स है ना, मैं उनको मार कर लेता हूँ। लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिए। अब मैं जाता हूँ 1H में, कौन सा की लेवल रिमूव हो रहा है उसको निकाल दूंगा। ये वाला गया, सर स्क्रीन और आवाज गायब हो गई है। स्क्रीन तो स्टक है और आवाज खत्म है। मीटिंग टाइम ओवर, मीटिंग ओवर होगी जी। आई थिंक मीटिंग टाइम के लिए ओवर हो 3 गया। मिनट्स है, 3 मिनट्स है मीटिंग नहीं के नहीं, लिए। मेरी बात, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये मेरी आवाज आ नहीं रही था है। आपने? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही, आ रही। जी आ रही है। ओके आ रही है यार, जी। आ रही है सर, आ रही है। पीसी ऑफ हो गया यार, लाइट चली नहीं। पाकिस्तान है ना, क्या करे बंदा। मैं इसलिए पीसी से नहीं आता। कभी बिजली अच्छा, आएगी। हम ना न्यू मीटिंग बनाते हैं, वैसे भी 2 मिनट पड़े हैं, ये खत्म हो जाएगी। मैं अगेन आपको लिंक शेयर करता हूँ। रिकॉर्डिंग भी दबा देना सर।